Hello students, welcome back to English classroom. Today we will study a lesson in English for students of class 10th. The name of the chapter is Bholi, written by Khwaja Ahmad Abbas. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? बचपन से ही भोली को घर में नेग्लेक्ट किया जाता था, फिर भी उसकी एक टीचर ने उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया? क्या भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाई? तो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन में सब उसे भोली के नाम से ही बुलाते थे। वह नंबरदार रामलाल की 4th डॉटर थी। जब वो 10 महीने की थी तब वो चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी और शायद इसी वजह से उसके दिमाग का कुछ पार्ट डैमेज हो गया था। इसी वजह से वो पिछड़ी रह गई थी और उसे भोली के नाम से बुलाया जाने लगा। भोली बचपन में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। जब वो 2 साल की हुई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया और सिर्फ उसकी आंखें ही बच सकी, बाकी पूरे शरीर पर स्मॉल पॉक्स के काले धब्बे परमानेंटली हो गए। जब वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल भी नहीं सकती थी और जब वो बोलना सीखी तो वो बहुत ज़्यादा हकलाती थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी नकल उतारते, इसीलिए वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और भोली उन सब में छोटी थी। वो एक धनी किसान का घर था। वहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। भोली के अलावा सारे बच्चे बड़े ही तंदुरुस्त और मजबूत थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूलों में और फिर कॉलेजों में भेजा गया। बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की भी शादी पक्की कर दी गई थी और जब यह हो गया तब रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचने लगा। वो भी देखने में सुंदर और स्वस्थ थी। उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी ना ही वो बुद्धिमान थी। जब मंगला की शादी हुई उस टाइम भोली 7 साल की थी और उसी साल उस गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। तहसीलदार साहब उस ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। तब उन्होंने रामलाल से कहा, तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पर इस गांव के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटियों को इस स्कूल में अवश्य भेजना चाहिए। उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से एडवाइस ली तो उसी टाइम वो चिल्ला उठी, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात ना माने। बाद में उसकी वाइफ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी इसकी शादी का कोई पता तो है नहीं, चेहरा भी इसका भद्दा है और अकल भी कम है, तो इसकी टेंशन स्कूल के टीचर्स को ही लेने दो।